जय हिंद दोस्तों। अभी के माहौल में जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें हर तरफ चल रही हैं, इस बीच अगर आपको कोई एक बहुत खास पॉजिटिव खबर मिले तो वो किसी अंधेरी गुफा में एक उम्मीद की किरण की तरह होती है, या एक बहुत लंबे अंधेरे टनल में बाहर खुलते हुए रास्ता जो देखने की जो एक छोटी सी लाइट होती है ना, उसकी तरह होती है। ऐसे में आज कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो तलाकशुदा महिलाएं रहती हैं या जो महिलाएं तलाक के लिए अप्लाई करती हैं, उनको अब तलाक के लिए अप्लाई करने वाली तारीख से ही गुजारा भत्ता मिलेगा, तो ये वाकई में किसी आशा की उम्मीद से कम नहीं थी। अब द हिंदू में प्रकाशित इस खबर के मुताबिक जो डिजर्टेड वाइज चिल्ड्रन एंटाइटल्ड टू एलिमनी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महिला ने या किसी पुरुष ने एप्लीकेशन दी कोर्ट में तलाक के लिए और उसको महिला को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि यदि केस पूरा ख़त्म होता है और ये चीज़ सामने आती है कि हाँ वाकई में जो पुरुष है उसको पैसे देने पड़ेंगे, एलिमनी देनी पड़ेगी, तो ये बात है कि जिस दिन भी केस ख़त्म होता है, जिसके ही पक्ष में जाता है, तो उस दिन हस्बैंड को जो तारीख थी जिस दिन से केस लगा था उस दिन से फिर पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अब इस तरह की जो फैसला आना था वो क्यों ज़रूरी था? क्योंकि कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि तलाक के लिए एप्लीकेशन दे दी जाती है, उसके बाद कई सालों तक केस खिंचता रहता है, चलता रहता है। ऐसे में जो महिला रहती है उसके भरण पोषण की और उसके गुजारे की काफ़ी सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और कई सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे रहते हैं वो भी महिलाओं के साथ कर दिए जाते हैं और वो उनको भी फिर गुजारा करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ऐसे में जब कोर्ट से इस तरह का फैसला आया है तो उससे वाकई में वो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो बेंच थी इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष ने, उन्होंने ये फैसला सुनाया है इस चीज़ को लेकर। The 67-page judgment by Justice Malhotra laid down uniform and comprehensive guidelines for family courts, magistrates, and lower courts to follow while hearing the application filed by women seeking maintenance from their estranged husbands. तो एक 67 पेज का पूरा एक जजमेंट दिया है जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी गई हैं फैमिली कोर्ट्स के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए और लोअर कोर्ट्स के लिए, जिनको कि अब सभी को फॉलो करना होगा। इसके बाद द व्यू दैट मेंटेनेंस ought to be granted from the date when the application was made is based on the rationale that the primary objective of maintenance laws is to protect a deserted wife and dependent children from destitution and vagrancy. If maintenance is not paid from the date of application, the party seeking maintenance would be deprived of substances owing to the time taken for disposal of the application, which often runs into several years. वही बात आ जाती है, कई कई केसेस में ऐसा है कि कई सालों तक वकील जो होते हैं वो केस खींचते हैं लंबा करने के लिए, और ऐसे में फिर उन सालों का जो मेंटेनेंस रहता है वो मेंटेनेंस किसी को भी नहीं मिलता। तो ऐसे में कई बार देखा गया है कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और भले ही वो केस 1 या 2 साल चले, लेकिन इतने टाइम समय में ही जो महिलाएं रहती हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है फाइनेंशियली। यूजुअली मेंटेनेंस केसेस हैव टू बी सेटल्ड इन 60 days, बट दे टेक ईयर्स इन रियलिटी ओइंग टू लीगल लूप होल्स के कारण कई साल लग जाते हैं। वैसे तो ये 60 दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए, पर भारतीय सिस्टम है, कई सारे बाहर के भी सिस्टम हैं, उनमें भी सॉल्व नहीं हो पाता। द प्ली ऑफ द हस्बैंड दैट ही डज नॉट पोजेस एनी सोर्स ऑफ इनकम, IPSO facto does not absolve him of the moral duty to maintain his wife if he is able bodied and has educational qualifications। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि यदि कोई पुरुष ये कहता है कि भाई वो सक्षम नहीं है पैसे कमाने में, इसलिए वो अपनी महिला को पैसे नहीं दे सकता, तो ये कोर्ट किसी भी तरीके से मान्य नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो फिज़िकली सही है प्लस एजुकेशनली क्वालिफाइड है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है ये कहने का कि हम अपनी वाइफ को पैसे नहीं दे सकते या गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। इस बारे में कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है। बोथ द एप्लीकेंट वाइफ एंड द रिस्पोंडेंट हस्बैंड हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन द मेंटेनेंस केस। जो मेंटेनेंस के केस लगेंगे उसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों को ही अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मतलब अब कोर्ट से इन चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते हो अगर आप लोग जा रहे हो। बात करें एजुकेशन एक्सपेंसेस की, द एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन, बेसिक नीड्स एंड अदर वोकेशनल एक्टिविटीज़ शुड बी फैक्टर्ड इन बाय कोर्ट वाइल कैलकुलेटिंग द एलिमनी। जो बच्चे की पढ़ाई का जो खर्च है वो भी कोर्ट को पूरा कैलकुलेट करना होगा। एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी नॉर्मली बॉर्न बाय द फादर, पिता के द्वारा ही नॉर्मली इसको वहन किया जाएगा। इफ द वाइफ इज वर्किंग एंड अर्निंग सफिशिएंटली दैट एक्सपेंसेस मे बी शेयर्ड प्रोपोर्शनेटली बिटवीन द पार्टीज।
Justice Malhotra observed other factors such as spiraling inflation rates and high costs of living should be considered, but the wife should receive an alimony which fit the standards of life she was used to in the matrimonial home. मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में जिस तरह का स्टेटस एक वाइफ ने जिया है, जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी है, उसी के हिसाब से उनको कुछ एक परसेंटेज तब भी मिलेगा जब वो नौकरी में होंगी। तो ऐसे में जो लोग ये उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं कि भैया अगर हमारी बीवी नौकरी में है तो हमें उनको तनख्वाह नहीं, एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो कि बताई हैं आज कोर्ट के द्वारा, कई सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया है। अब जो चीज़ें आगे हम देखेंगे आने वाले समय में वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई दिखाई देंगी ऐसे मामलों में, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि जो आदमी रहते हैं वो तलाक के लिए अर्जी लगा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं और गुजारा भत्ता भी देने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए ये एक उम्मीद की किरण से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस नेगेटिविटी भरे माहौल में पॉजिटिव खबर आपको भी एक उम्मीद की किरण दिखाएगी कि हो सकता है आप भी अपने जीवन में जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो उसका रास्ता आपको जल्द ही मिलेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।